नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और जहाँ तहाँ बारिश भी हो रही है। किसान भी खेतों में अपना बीज डाल रहे हैं। वहीं जिस तरह से एक तरफ किसान खेतों में बीज डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता यानी इंडिया महागठबंधन के नेता राहुल गांधी भी बिहार में अभी से ही चुनावी बीज डालना शुरू कर चुके हैं। और इस दोनों के एनडीए और महागठबंधन के बीच जिस तरह से चुनावी बीज डालना शुरू हुए हैं, उससे अब लगता है कि चुनाव एक तरह से प्रचार शुरू हो चुके हैं। और इन्हीं मुद्दों पर हम एक बार फिर बैठे हैं सम्राट अशोक समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक राजनीतिक चिंतक और लेखक प्रोफेसर विजय कुशवाहा के साथ। इनसे हम आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि ये राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जो बिहार का दौरा लगातार करते जा रहे हैं, आने वाला चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर आइए कुछ चर्चा करें, आप भी सुने प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। केआर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा आप सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, किसान के मुद्दा, जवान के मुद्दा, बेरोजगारों के मुद्दा को उठाते रहे हैं। और जो पब्लिक लाभ के लिए, जो समाज के हित में जितने भी मुद्दा हैं, चाहे रोड हो, सड़क हो, इस सारा चीज़ पर आपका ध्यान जाता है। इसके लिए मैं आपको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप बिहार की शुभेच्छा चाहते हैं, देश की शुभेच्छा चाहते हैं। धन्यवाद सर। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान में बड़ा ज़ोर शोर से आए और ऐसी चर्चा है कि काफ़ी भीड़ जुटी थी। क्या हकीकत है इसकी? भीड़ का पर्दाफाश हो चुका था। महिलाओं ने सब कुछ खोल कर रख दिया, चाहे बस पर बैठी महिला हो, जीप पर बैठी महिला हो, या किसी अन्य वाहन पर महिला बैठा हो, या वहाँ थी। पत्रकारों ने सारा पोल खोलवा कर रख दिया। अब उसमें क्या कहना है, जब सरकारी तंत्र इस तरह का बादशाहत करने लगे और इस तरह का षड्यंत्र करके भीड़ जुटाया जाए बिहार सरकार के द्वारा, तब तो इसमें नाम लेना बेकार है। क्योंकि जो महिला सामने दिखाई पड़ रही थी, और आश्चर्य है कि गाड़ी में बैठी महिला है, कह रही कि राजद को वोट देंगे, और सामने जो दिखाई दे रही थी वो कह रही थी कि हम लोग का ड्रेस कोड में मत आओ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या आशा हो या जीविका दीदी हो, जिसका नीतीश कुमार जी बहुत गुणगान करते हैं। भीड़ को ज़बरदस्ती लाया गया, गरीबों को ज़बरदस्ती लाया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गुजरात में कहते हैं कि हम इतना फैक्ट्री लाए, वो लाए, विश्व का हब बना देंगे, और बिहार में कहते हैं भूखड़ों का हब बना देंगे, 9 करोड़ का 5 किलो अनाज दिए। यही अंतर है। उस भीड़ का कोई राजनीति महत्व नहीं है, यह भीड़ को आतंक के माध्यम से लाया गया। इसके लिए नीतीश सरकार भी सबसे बड़ा दोषी है। इनके आने के पहले राहुल गांधी जी भी दौरा कर चुके हैं, वो भी 2-3 बार दौरा किया, लेकिन अंतिम ये 6 जून को राहुल गांधी आए थे पटना, और पटना से बोधगया भी गए, गया भी गए। उनके यात्रा के आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, समस्या ढूंढ रहे हैं। बिहार के गरीबी का समस्या क्या है, बिहार में शिक्षा का समस्या क्या है, बिहार से जो पलायन मजदूर कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, उसका समाधान वो खोजने आए थे। ऐसी समाधान के लिए वो मांझियों की जो बस्ती है गहलोर, जो दशरथ बाबा जो थे हमारे, वो तो प्रेम के प्रतीक हैं, उनके गांव में भी गए, उनके बच्चा से भी मिले, और ये तो छात्रों से मिलकर समस्या पूछ रहे हैं। और मोदी जी का अंतर है कि मोदी जी से प्रश्न करना का मतलब कि राष्ट्रद्रोह, उनके सरकार से प्रश्न करने वाला राष्ट्रद्रोही है। लेकिन राहुल गांधी जो प्रश्न करने वाला, राहुल गांधी समस्या का समाधान खोजते, दोनों में यही अंतर है। लगता है कि मोदी जी चुनावी मूड में आते हैं, राहुल जी समस्या को खोज रहे हैं, बिहार में ढूंढ रहे हैं कि बिहार को धनी राज, विकसित राज बनाने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। यही अंतर है दोनों में। अच्छा सर,
आपने कहा कि राहुल गांधी गरीबी को देख रहे हैं कि गरीबी कहाँ है, कैसे है, किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना लेकर के काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस माई बहन योजना को लाए हैं, इसका स्रोत तो आरजेडी ही है और इसका सफल संचालन बगल के राज्य में हो रहा है। झारखंड में हेमंत सरकार ये लागू कर चुकी है। माई बहन योजना में है कि जो भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक लड़कियां हैं तो 2500 रुपये यदि मिलेगा तो अपने रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए या कहीं परीक्षा देने जाने में उसको तैयारी में वो पैसा उसको मददगार साबित होगा। वो मेरी बहनों को और माताओं को जो 2500 रुपये देंगे तो उससे यदि हस्बैंड वाइफ तो 5000 रुपये यदि गाँव में मिलता है तो बहुत बड़ा सहयोग होगा। मोदी जी के 150 रुपये का अनाज से तो 2500 रुपये बहुत अधिक है और मिलेगा, इसमें दो मत नहीं, अभी देंगे। अभी नीतीश जी 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दी है, विधवाओं का पेंशन कर दिया है, एकदम अचानक, इसका क्या हो? जैसे केंद्र ने जाति जनगणना के लिए घुटना टेका राहुल गांधी और विपक्ष के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने, यहाँ नीतीश जी भी घुटना टेक दिए हैं तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता। और मैं कहूँगा कि वो तो सरकार बनाने की स्थिति में तेजस्वी यादव का महागठबंधन नेतृत्व में आ गया है। उससे भय से 1100 रुपया केवल बुजुर्गों का, ये जो जुआती हैं उनके लिए क्या होगा? जो बच्चियाँ हमारी बहन हैं, जो बेटी हैं, उनके लिए भी तो किए थे 2500 रुपये। 1100 रुपये केवल बुजुर्गों को देंगे। ये 2500 रुपया हमारी जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन को 2500 रुपया देगी, गारंटी देगी। तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। को जैसे अनाज 150 देते हैं तो एनडीए सरकार 1100 देकर मूर्ख बन रही है। देगी नहीं देगी तो देखिए ना, 2-2 साल तक बकाया रहता है। ये हाल है। इसलिए माई बहन योजना बिहारी के सम्मान के लिए है। 1100 की योजना भिखमंगों को देने के लिए, भीख देने लायक है। दोनों में अंतर है। सम्मान के लिए तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, माँ बहनों को सम्मान देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और नीतीश जी सामंतों के सामने घुटना टेकने के लिए 1100 दे रहे हैं कि जो गरीब है वो हमेशा सरकार के सामने घुटना टेके। यही अंतर है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक विजय कुमार सिन्हा और एक सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा लगता है कि बहुत कम बोलते हैं, उनकी बातें बहुत कम आती है। सम्राट चौधरी इतना उछल कूद क्यों करते हैं? आपके नज़रिया से मतलब किस रूप में सम्राट चौधरी को देखते हैं? सम्राट चौधरी वही नया मुसलमान बने हैं, प्याज अधिक खाएंगे तो प्याज अधिक खा रहे हैं। क्योंकि विजय चौधरी का समाज तो भाजपाई है और जिस समाज से सम्राट चौधरी बिलोंग्स करते हैं यह तो समाजवादी समाज है और ख़ास करके दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का रहनुमाई समाज है। इसके चलते सबसे अधिक कुशवाहों की हत्या हो रही है। आवाज़ उठाने के चलते कुशवाहों की हत्या हो रही है। जगदेव बाबू की हत्या हुई, उनको वो शहीद हुए। तो समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। उछल कूद करने वालों का क्या पोजीशन मिलेगा? बंदर उछल कूद करते करते ये तो गिरेंगे नीचे, कल बीजेपी हटाएगी नीचे गिरेंगे। और बंदर समाज जैसे बंदर को अपने गिरने वाले को अलग कर देता है, वैसे ही कुशवाहा समाज इनको अपने से अलग कर दे। इसलिए अधिक उछल कूद कर रहे हैं कि समाज हमको नेता मान ले, लेकिन संभव नहीं है। मतलब ये बिहार के कुशवाहा समाज के नेता हो सकते हैं कि नहीं? देखिए, कुशवाहा समाज पहले तो जातिवादी नहीं है, यह एक सिद्धांत है। सत्यम शिवम सुंदरम वाला नहीं है। यह समाज है प्रज्ञाशील करुणा का, कि एक मुसहर का बेटा भी, मुसहर की बेटी को भी उतना ही सम्मान देने का हाल जानता है जितना ब्राह्मण का बेटा बेटी को। अंदाज लगाइए कि यह तो बहुजनों का सबसे बड़ा हितकारी समाज है। तो क्या स्थिति होगा इनका, तो ये समझें। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या आपका ख्याल है? अब उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो ऐसा कोई नहीं है, कोई दल नहीं है जिसको उन्होंने गाली नहीं दिया है। ऐसा कोई जाति नहीं है जिसको उन्होंने उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिनको नहीं ठगा है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो आज एनडीए में हैं, तो तेजस्वी यादव लालू जी को बोलेंगे, कल वहाँ जाएंगे तो नीतीश कुमार
एनडीए को भाजपा को बोलेंगे। अभी तक 2 साल पहले भाजपा पर उलट पलट बोल रहे थे, सामंती कह रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, कोई स्टैंड नहीं होता इनका, कोई स्टैंड नहीं। और कुशवाहा समाज का अस्थाई स्टैंड इनका कोई स्टैंड नहीं है। कुशवाहा समाज का परमानेंट स्टैंड है कि वह बहुजनों के हित में ही लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो मास्टर जगदीश सिंह की हत्या हो और चाहे कामरेड निर्मल महतो का हो, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का। वो कुशवाहा के लिए नहीं, बहुजनों के लिए 90% की बात की और बहुजन और 90% के लिए उन लोगों ने अपनी शहादत दी है। उपेंद्र कुशवाहा में वो कहाँ है, कहाँ जाते हैं, किसको, वो तो टिकट के लिए कैंडिडेट खोजते चल रहे हैं, कौन मालदार कैंडिडेट है। वो समाज का नहीं, कुशवाहा समाज जातिवादी नहीं। इससे पत्रकार महोदय मैं क्षमा मांगता हूँ। वो नीति वाली एक जाति है जिसमें बहुजन ही सब कुछ है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। हम थोड़ा चर्चा करें चिराग पासवान का। चिराग पासवान का जो अभी जहाँ तहाँ कार्यक्रम हुए, आरा में भी आए थे, तो हमने उनको देखा कि उनका जो केंद्रीय विभाग मिला हुआ है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, ऐसे तो बिहार के जितने मंत्री हैं जदयू वगैरह सबका, तो वो लोग अपना नहीं करें कि हम अपने मंत्रालय से क्या किए, बिहार को क्या दिए। वो बस जो आते हैं बस मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है। ये क्या, ये कौन सा ये आज के राजनीति की स्थिति हो गई है कि सिर्फ मोदी। अरे तुम्हारे जो विभाग है, तुमको विभाग जो मिला है, उस विभाग के तहत बिहार को क्या दिया, उसकी तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज ये बिहार में नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या मतलब, मोदी बस। आप बिहारी हैं और बिहार के पत्रकार भी हैं। जब आपके दिमाग में इतना घूम रहा है तो एक चिंतक, एक लेखक, एक सामाजिक कार्यकर्ता के दिमाग में क्या क्या घूम रहा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना ललन बाबू बोलते हैं पंचायती राज पर, न चिराग जी बोलते हैं कि यहाँ पर जो खाद्य आपूर्ति कौन कौन मंत्री हैं, नहीं बोलते हैं। मांझी जी नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। बोलते हैं केवल देश में नरेंद्र मोदी जी आ कर के पैसा दें न दें, वो तो बात सब लोग जान रहे हैं कि देते नहीं है, बोलते हैं। और यहाँ जिला जिला घूम कर के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो यहाँ मंत्री कुछ है नहीं, पेमेंट विभाग है उन लोगों का, एक मंत्री पद मिला हुआ है। महीना लो उन लोगों का, CS कोई बात नहीं सुनता है, और यहाँ तक सेक्रेटरी बात नहीं सुनता है। PA भी अपने से रखने का उनको सरकारी जो मिलता है APS, उनको भी रखने का इनको अधिकार नहीं है। तो इन लोगों को पते नहीं, तो दस्खत मास्टर हैं कि नहीं है, कहीं के दस्खतों करते हैं कि नहीं। क्या बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, 1 साल हो गया इस केंद्र सरकार को, क्या इनको वेतन पेड मिनिस्टर कहा जाए? वेतन पेड, ये लोग इस सर्विस करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का सर्विस करते हैं। और बिहार से कोई इनको लेना देना नहीं है। बिहार से नहीं, पूरा देश से इनको कोई लेना देना है। मोदी जी रख रहे हैं, मोदी जब तक हैं इनका कोई उत्तरदायित्वहीन ये मंत्री हैं लोग सब। तो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे, बिहार जाए भाड़ में, उससे क्या लेना देना है। अगर अब हम थोड़ा अंतिम सवाल करेंगे कि बिहार को तो हम पता नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग शाहाबाद से बिलोंग करते हैं। शाहाबाद में लोकसभा में NDA साफ हो गया है, महागठबंधन है। विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, ये अंतिम सवाल है। देखिए, लोकसभा में जो प्रक्रिया लगी, तो ये जो हल्ला लोग कर रहे हैं कि पवन सिंह के चलते हार गए उपेंद्र कुशवाहा, तो गलत बात है। 19 में क्यों हारे? 19 में भी आप चुनाव हारे थे, उस समय लालू जी के साथ थे, वहाँ टेस्ट में फेल कर गए। क्योंकि आप जब NDA में थे तो यादव समाज को तुक्का फजीहत करते थे, कोई दिक्कत, कोई गलत बात नहीं है। जब लेकिन वहाँ गए तो लालू जी तो सटा लिए भाई के चलते कि डूबा हुआ नाव है, इसको हम सटा लेते हैं, चलो इसको भी पार कर दें। लेकिन वो जो गाली सुना था गांव का आदमी, वो तो गांठ बांध लिया था। और इधर मंत्री रहते इतना कुशवाहा को ठग लिए थे कि एगो बौद्ध आश्रम बनाने के लिए लोग दौड़ते चले गए, तो नहीं किए।
तो हार गए। तो कहते हैं कि पवन सिंह नहीं, यहाँ कुशवाहा समाज ने निर्णय लिया था और उनके साथ जो भागीदार अति पिछड़ा समाज है, जो कुशवाहा समाज के गांव गिरान में साथ रहता है, कि इस बार हम लोग हरा कर दम लेंगे। इसमें कहीं ना पवन सिंह फैक्टर था, कुछ नहीं था। यह कुशवाहा समाज का दृढ़ प्रतिज्ञ निर्णय था कि सोन के इस पार और सोन को उस पार भी हरा कर दम लेंगे। यदि ऐसा ही गांठ बांधे, अभी बांधे हुए लोग, अब लालू यादव जी पर है कि लालू यादव जी कुशवाहा समाज अति पिछड़ा के साथ कितना न्याय करते हैं, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि कुशवाहा ने यदि वोट दिया है तो उसे टिकट मिलनी चाहिए, उसे लड़ाना चाहिए लालू जी को। क्या नाम है, महागठबंधन में जो भी दल हैं सबको लड़ना चाहिए। लेकिन कृत संकल्पित है कुशवाहा कि एनडीए को नहीं आने देंगे। इस शाहाबाद रेंज से, शाहाबाद के बगल वाला जो पटना का पूर्वी भाग हो, पश्चिमी भाग हो, या औरंगाबाद, विधानसभा में भी स्थिति, विधानसभा में स्थिति को बनाने का प्रयास पूरा कुशवाहा समाज करेगा। लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। एनडीए ने तो कुशवाहा को भगा दिया, शाहबाद से भगा दिया है, कहने के लिए है कि कोई नहीं, टिकट उकट नहीं देने जा रहे लोग। जहाँ जहाँ कुशवाहा हराने के लिए लोग जनों सुराय से सहयोग ले लेंगे। तो हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से बात, पार्टी वाली बात नहीं कर रहे हैं, कि कुशवाहा समाज ने जो दृढ़ संकल्प किया है उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव का सहयोग बहुत ज़रूरी है, ताकि अन्य जगह भी इसका प्रभाव, पूरे बिहार में प्रभाव डालने का शक्ति रखता है। क्यों? कारण है कि जगदेव बाबू ने क्या कहा था, सहार को बिहार, यदि बिहार को सहार बना देंगे, इसका मतलब सामंतवाद को जड़ से कबारने की ताकत कुशवाहा समाज में है, तो कबार कर रहेगा, वही रिजल्ट देगा। इंडिया गठबंधन के साथ था और रहेगा। जन सुराज प्रशांत किशोर की क्या स्थिति आने वाले चुनाव में? वो तो क्या कहा जाए जन सुराज को, माने चरित्र से पता नहीं चलता है। उनका तो भीड़ तो बहुत काफ़ी दिखी जाती है रैलियों में। तो भाजपा के वाले भीड़ है, टिकटार्थियों को भाजपा वाली भीड़ है। और जन सुराज के चुनाव में नहीं देखे जितना बड़ा भीड़। जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी तो वो जन सुराज से ना वो साफ चीज़ है कि नीतीश कुमार के पिछड़ा वर्ग को हराओ, खासकर कुशवाहा समाज को हराने के लिए जिस तरह का इसके पहले चिराग लगे कि 11 में 4 जीते और हार गए 7, तो ये भी वही काम करेगा कि जो पिछड़ों का जो यूनाइट करने का जो ताकत कुशवाहा समाज के महापुरुषों के चलते मिला है, दलितों को मिला है। तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद हों या जो भी यहाँ पर मुसहर जाति में हों, चमार जाति में हों, रविदास जाति में हों, जो जितने भी जैसे नरेश बाबू जैसा, नरेश राम जैसा व्यक्ति हों, उनके व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कुशवाहा ने ठान लिया है कि वीर कुंवर सिंह का जो भीमा मल्ला साथ दिए थे, हम भीमा मल्ला के तरह हम राजद और अति पिछड़ों का साथ देंगे। अच्छा सर, अभी एक हम थोड़ा राजनीति से अलग हट के सवाल कर रहे हैं। अभी आरा में एक बहुत बड़ा संत समागम, संत सम्मेलन हुआ, साधु संत सम्मेलन हुआ जन जागरण करके तरह से, और इसमें शाहाबाद के पूरे मठ मंदिर के जितने साधु संत थे जुटान हुआ, और वहाँ इस तरह से बातें की गई कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर देंगे। तो इस सम्मेलन के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह के सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? बहुत हंसी है कि 99% तो ब्राह्मण ही आए होंगे। संत तो वही बनने का अधिकार भगवान ने उनको दिया है। संत शब्द तो दूसरे में लगेगा नहीं, क्योंकि तो शंकराचार्य जी बोलेंगे संत ब्राह्मण ही बन सकता है, शूद्र और राजपूत नहीं। शूद्र राजपूत भी शूद्र में ही हैं, भले वो राजपूत कहते हैं, वैश्य भी शूद्र हैं, एक के ना ऊपर है और उस नीचे सब नीचे है, तो सब शूद्र है। तो इन लोगों का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए यह हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हिंसा की बात होती है तो आश्चर्य है, बुद्ध की धरती पर बुद्ध के वंशज हों या बहुजन समाज हो, जिनको मूल निवासी नाम दिया गया है, उनका जो
कल जो उन्होंने किया है यह मानवता विरोधी काम है, यह राष्ट्र विरोधी काम है कि हिंसा करना पड़े तो करेंगे, तो कौन सा धर्म के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, कौन सा धर्म है इनका, ये तो बता दें। आज तक वो तो बोले कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म प्रतिकार महोदय कैसे उनका है? सनातन ऐसो धम सनातनो, कहीं भी वेद पुराण में दिखा दें सनातन, ये तो उधार का सिंदूर लेते हैं, हमेशा लेते हैं उधार का सिंदूर। ये कोई इनका किताब ऑथेंटिक क्या सनातन धर्म नहीं है? जी नहीं, सनातन धम सनातन होता है, ऐसो धम सनातनो, धम सत्य होता है, सत्य धम नहीं होता है। ये तो उधार का सब लिए हैं। सारी किताब देखें, दशरथ जातक से रामायण लिखा गया है, कहीं कृष्ण का कथा है, कहीं भी धरती पर कहीं भी उन लोगों का अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम सम्मान देते हैं उनके बनाए हुए देवताओं को। हम सम्मान पीछे नहीं, सम्मान देने से क्या वो हमारे देवताओं को सम्मान देते हैं? यदि धर्म है तो माओवादी को छोड़ दें लोग। और हिंसा, बहुजन समाज हो या भारत का नागरिक हो, ये साधु संत ही हिंसा के पैरोकार जो बने हुए हैं, या आम आदमी यहाँ बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, चाहे राजपूत समाज का हो, भूमिहार समाज का हो, चाहे बहुजन समाज में जो भी कुशवाहा हो, राजपूत यादव हो, चमार हो, दुसाध हो, जितनी भी जाति हैं, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ शांति चाहता है। जो अहिंसा पर उतरेंगे उसका जवाब यहाँ की जनता देगी, आने वाले चुनाव में दें, और नहीं तो फिर रुकने वाला यूपी जैसा, करनी सेना जैसा लोग मारे जाएंगे, मारते रहेंगे लोग, और हम चुपचाप रहेंगे। इसलिए धम नहीं था, धम का सम्मेलन नहीं था, यह ब्राह्मणों का सम्मेलन था जो हम पर वर्चस्व कायम करने के लिए था, और कुछ नहीं। मानवता विरोधी ये वक्तव्य है। इसको दोस्तों, आपको प्रोफेसर साहब के विचार कैसे लगे? निश्चित ही आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी